उत्तर प्रदेश के अदब के शहर लखनऊ में वाक़ा सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह नस्लों के लिए मजहबी हम आहंगी की अलामत है। अजीम तरीन सूफ़ी बुज़ुर्गों में से एक के तौर पर मारूफ हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी अमन और भाईचारे के पैगाम को आम किया। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, सभी मजहबी बिरादरियों के लोग हाजात की रवाइयों की खातिर मज़ार पर हाजिरी देते हैं। जो दादा मियाँ का उरस चल रहा है, ये 116वां उरस है। आज जो है अभी कुल शरीफ मुकम्मल हुआ है। अब इसके बाद लंगर तकसीम किया जा रहा है और उसके बाद जो है गुसल शरीफ होएगा, संदल पेश किया जाएगा। उर्स का जो दादा मियाँ का एक वो है, पैगाम है लोगों को देने का कि एक दूसरे से मोहब्बत से मिले, मोहब्बत के साथ रहें और किसी तरीके से किसी के साथ में जाति ना करें, नफ़रत ना करें। ये दादा मियाँ का पैगाम अपनी हयाती ज़िंदगी में रहा है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की, मजबूरों की सहारा बने। जो है ये इस दरगाह से ये पैगाम दिया जाता है और 116 साल से यही पैगाम दिया जा रहा है। दरबार मुबारक हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा रहमतुल्लाह अलैह शाह जहांगीरी अलमारूफ दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को मजहबी रवादारी, हम आहंगी और भाईचारे का एक मरकज कहा जाता है। अरबी कैलेंडर के माह रबीउल अव्वल की 21 से 25 तारीख तक हर बरस पूरे जोश व खरोश के साथ हज़रत दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुनक़्क़िद होता है, जहां कसीर तादाद में ज़ायरीन हाजिर होते हैं। ज़ायरीन के मुताबिक यहाँ पर न सिर्फ मजहब इस्लाम के मानने वाले अपने अक़ीदत का इजहार करते हैं, बल्कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत कसीर तादाद में ज़ायरीन आते हैं और मिन्नत समाजत करते हैं। हम लोग 27 से 28 साल हो गए हम लोग आते हुए, दोनों भाई हम लोग वहाँ से बम्बई से आते हैं और ये मतलब ऐसा रूहानियत का मरकज़ है कि सारी दिली मुरादें जो है ना वो पूरी हो जाती है। यहाँ से आने पर बहुत सुकून मिलता है और इत्मीनान मिलता है हम लोगों को। तो हर साल इस मेले में हम लोग ज़रूर आते हैं, इस उरस में आते हैं। जनता को ये कहना चाहेंगे कि इनके आस्थाना पे आने से हर किसी को सुकून मिलेगा। ये यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान और ऐसा सिख ईसाई वाला मसला नहीं है। किसी भी धर्म के लोगों को यह नवाजते हैं और यहाँ के साहिब सज्जादा जो है ये इनके पास भी काफ़ी लोग आते हैं और सब लोग फैज़ से मालामाल होते हैं। बुजुर्गान दीन के फैज़ से मालामाल होते हैं। लोगों को आना चाहिए यहाँ पर और अपनी मुरादें इनके पास रखना चाहिए, वो मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह अलमारूफ दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 25 रबीउल अव्वल 1284 हिजरी बरोज़ 2 शुंबा को उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर के बसौड़ी में हुई। इब्तिदाई तालीम मौलवी जुमशान खान व मौलवी मोहम्मद हुसैन से हासिल की। कहा जाता है कि आपको जिस्मानी वर्जिश का शौक हुआ और आपने पहलवानी शुरू कर दी और पहलवानी के मैदान में भी महारत हासिल की। हज़रत दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह खानकाह की एक ख़ास टोपी होती है जिसे ताज कहा जाता है।
عرس کے موقع پر غریب اور فقراء میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ محفل سماع، قرآن خوانی اور کل شریف کا اہتمام ہوتا ہے۔ درگاہ کے سجادہ نشین کا کہنا ہے کہ رواں برس اگر زائرین کی کمی تھی تاہم پورے جوش و جذبے کے ساتھ عرس کا انعقاد کیا گیا اور ملک میں بھائی چارہ اور مذہبی آہنگی کے حوالے سے بھی خاص دعا کا اہتمام کیا گیا۔ میں یہاں 30 سال سے آ رہا ہوں اور یہاں آنے کے بعد وہ دیوانگی رہتی ہے دادا میاں کی کہ یہاں آ کر ایک دم اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ کی کہاں آ گئے ہیں۔ لگتا ہے کہ سب کچھ یہاں مل گیا ہم کو، پوری کائنات کا ہر ایک تحفہ یہاں ملتا ہے۔ یہی دادا میاں سے نسبت رکھتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ دادا میاں کے پاس آتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں آنے سے ہم لوگ کو بہت فیض ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ ہم لوگوں کی جتنی پریشانیاں ہیں یہاں آنے کے بعد بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہی نسبت ہے، اسی لیے ہم لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہاں پہ اس لیے ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں کہ دادا میاں فیضوں کا انبار ہے، کہ یہاں صرف فیض ہی ملتا ہے، چاہے کسی دھرم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی آئے، سب کو یہاں فیض ملتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں۔ ہندوستان کے کونے کونے میں بھائی چارہ، ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور اخوت و ہمدردی کے بہتے چشمے انسانیت کو سیراب کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں فرقہ پرستوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کے دستور نے جہاں مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا، وہیں صوفی بزرگان دین کی عطا کی ہوئی اسلامی تعلیمات نے دلوں کے گھپ اندھیروں کو مٹا کر ان میں محبتوں کے چراغوں کو روشن کیا جو آج بھی فیروزاں ہیں۔ مٹا دیتے ہیں خود کو ہند، ہم کو جان سے پیارا ہے یہ ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان ہمارا ہے۔ گاٹ جارس گاٹ پاون چھاروا، گاٹ جارس گاٹ پاون چھاروا، ٹاٹھیارس دل دکھاون چھاروا۔ اہل عقل کو نقصان پہنچے یہ ضابط نہیں، محبت کے پرستاروں کو دکھ دینا ضابط نہیں۔ ہندوستان، ہندوستان۔